मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज की हमारी न्यूज़ है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो है 2 दिन से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको मैंने कल पढ़ाया था, आई होप आपने उस आर्टिकल को देखा होगा, जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने 17 जगह पर शराबबंदी कर दी है। मतलब शराब नहीं बिकेगी और साथ में जो दुकानें हैं उनकी नीलामी हो जाएगी। और कैसे क्या होगा ये सारा हमने जो है उस क्लास में समझा है। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी। आज का आर्टिकल हमारा यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा ऐलान किया है कि विधवा जो भी महिलाएं हैं, या उन्होंने बोला है विधवा बहनों के लिए कल्याणी योजना शुरू की है। तो अगर वो विवाह करती हैं तो उनको 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, ताकि वो जो है जीवन में आगे बढ़ पाए, समाज में जो है आगे बढ़ पाए। और वित्तीय सहायता भी यहाँ पर प्रदान की जा रही है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि विधवा पुनर्विवाह या विधवा विवाह जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या वो यहाँ पर राज्य में पहली बार हो रहा है। इसके पहले किन किन राज्यों में या केंद्र सरकार ने क्या कोई ऐसी योजना यहाँ पर लॉन्च की है। उसके साथ ही इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या जो इतिहास में क्या कैसी इसकी जर्नी रही है विधवा विवाह को लेकर के, और जो ब्रिटिश शासन काल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे सब हम समझेंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विधवा पुनर्विवाह या विधवा विवाह को लेकर, सारे यहाँ पे समझा दूंगी 1 बाय 1। बस आपको लास्ट तक यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। देखिए लिखा, विधवा महिलाओं को शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए, कल्याणी योजना जो है इसका नाम रखा गया है। क्लासेस स्टार्ट करूं इसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लेकर आए हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मोर देन 50% ऑफ मिलने वाला है। तो यूपीएससी का जीएस का प्री प्लस मेंस का जो 12 बैच है वो आपको आफ्टर डिस्काउंट 55,000 में मिल जाएगा। आपको जीएस के साथ अगर जो है सी सेट भी चाहिए तो 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे और आपको 60,000 में बैच मिलेगा। ये सारे हैं लाइव बैच, दोनों लाइव बैच है हमारे। इसके अलावा किसी को अगर चाहिए कि नहीं लाइव नहीं हमें वीडियो कोर्स चाहिए, तो वो आपको 50,000 में मिल जाएगा। जितने भी बैच यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबकी वैलिडिटी मात्र यहाँ पर 3 साल रहने वाली है। 3 साल बहुत होता है वैसे भी। 3 साल में आप कितनी बार वीडियो देखना चाहते हो, 1 बार 2 बार 4 बार देख सकते हो। साथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी नोट्स पढ़ने में हमें थोड़ी समस्या होती है। तो प्रिंटेड नोट्स मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स के। साथ में प्रैक्टिस के लिए क्लास टेस्ट होंगे आपके, प्री और मेंस दोनों। साथ में हम संस्कृति मासिक मैगजीन आपको दे रहे हैं, ताकि आपका जो है करंट अफेयर्स जो है लगातार या समय के साथ कवर होता रहे। ये जो ऑफर है हमारा 26 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक रहने वाला है। तो जिसको भी एडमिशन लेना है इस बीच ही करवा लीजिएगा। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस। विधवा महिलाओं के कल्याणी योजना, विधवा महिलाओं के लिए कल्याणी योजना है। तो याद रखिएगा नाम क्या है, कल्याणी योजना। जो भी एमपी पीसीएस देंगे उनके लिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इस योजना के तहत अगर कोई विधवा विवाह करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती है तो उसे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का बहुत अच्छा कदम है, ताकि देखो समाज में थोड़ा सा स्वीकृति भी मिलेगी। जब मैंने बताया है कई बार, जब कोई काम या कोई नीति सरकार बनाती है या संसद बनाती है तो समाज में उसको लेकर स्वीकृति जो है बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जब जो है सरकार खुद करेगी तो समाज में थोड़ा सा जो पिछड़ापन है या जो है लोग नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि क्या सोचेंगे लोग, वो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 24 जनवरी को महेश्वर में आयोजित हुई थी ये कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस बैठक में उन्होंने ये योजना लॉन्च की है, विधवा महिलाओं के लिए है, ताकि वो समाज में पुनः सम्मानजनक स्थिति प्रदान करें, सम्मानजनक स्थिति पा सके। साथ में जो अपना जीवन स्तर जो है वो बेहतर कर पाए, इसके लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई है। योजना के लाभ की बात करें तो आर्थिक लाभ दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए जो है सरकार देने वाली है, ताकि अपने जीवन को वो आगे बढ़ा सके। साथ में बात करें पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, समाज में आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार जो है इनकी मदद कर रही है। समाज में विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य जो है इस योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। विधवाओं को यह महसूस होगा कि सरकार उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करती है, उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो वो जो है लेफ्ट आउट, मतलब जो है पीछे छूट जाना जैसे फीलिंग्स आती हैं, वो जो है नहीं उनको महसूस होगा। उनको लगेगा सरकार हमारे साथ है, हमारी भलाई के लिए कुछ कर रही है। सामाजिक पुनर्वास मिलेगा। जाहिर सी बात है अकेला जीवन व्यतीत करने से अच्छा उनको नया जीवन साथी मिलेगा। उसके साथ ही
वो अपना नया जीवन स्टार्ट कर पाएंगी, तो इसलिए जो है इनका सामाजिक पुनर्वास भी यहाँ पर हो पाएगा। ये सारे बेनिफिट्स हैं। नारी सशक्तिकरण को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। जाहिर सी बात है, जब शादी विवाह होगा, नया जीवन स्टार्ट करेंगी, नए जीवन के अध्याय को शुरू करेंगी और यहाँ पर जो है आर्थिक सहायता दी जा रही है, तो एक तरीके से उनका सशक्तिकरण होगा। यह योजना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें एक नई दिशा देने का काम करती है। इसके माध्यम से वे अपने जीवन को फिर से संवार सकती हैं और समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है, महिलाएं अगर चाहें तो अकेले भी समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं, लेकिन जो है सरकार यहाँ पर जो है अच्छी मंशा के साथ काम कर रही है या मदद कर रही है, ताकि अगर कोई महिला ऐसी है जो अपने आप से जो है विवाह करने के लिए जो है नहीं रेडी है या फिर जो है कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो सरकार की ऐसी मदद से जो है वो महिलाएं आगे आकर जो है इस योजना का जो है लाभ उठा पाएंगी। अब बात करें कि क्या और भी कोई राज्य है जहाँ पर ये योजनाएं चल रही, तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर विधवाओं के लिए पेंशन योजना है, जहां पर विधवाओं को जैसे यहां पर विवाह करने पर 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कई राज्यों में ऐसा है जहां पर अगर आप विधवा महिला से विवाह करते हो तो आपको सरकार 2 लाख 3 लाख रुपए देती है। तो क्या है, लगातार जो अलग अलग राज्यों में प्रमोट किया जा रहा है, पेंशन दी जा रही है, मंथली 2000 रुपए जो है, क्वार्टरली 3000 रुपए, ऐसे जो है अलग अलग राज्यों में योजनाएं चलाई गई हैं। उत्तर प्रदेश में है विधवा पेंशन योजना, उनको पेंशन दी जाती है। महाराष्ट्र में है विधवा पुनर्विवाह योजना, जैसे यहाँ पर है विधवा पेंशन योजना भी है। वहां पर राजस्थान में है मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना, हरियाणा में है विधवा महिला सहायता योजना, उत्तराखंड में है विधवा पेंशन योजना। देखिए और भी है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में है विधवा पुनर्विवाह योजना, हमने पढ़ा, विधवा पेंशन योजना भी है। इसके अलावा बिहार में भी पेंशन योजना है, पंजाब में पेंशन योजना है, कर्नाटक में भी पेंशन योजना है, गुजरात में भी पेंशन यहाँ पर योजना है। तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर ऐसी योजना ऑलरेडी लगातार चल रही है। कई बार जो है राज्य केंद्र सरकार भी हमारी ऐसी योजनाएं लेकर के आती है। अब आते हैं इसके इतिहास पर, विधवा पुनर्विवाह का इतिहास क्या है। तो बात करें, प्राचीन समाज में विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की प्रथा लगभग ना के बराबर थी। अगर जो आप 70s 80s की मूवीज देखेंगे तो वहां पर विधवाओं को ऐसे देखा जाता है कि पता नहीं शायद ही कोई अपराधी है, उनको देखना नहीं, सुबह उठकर देखना तो भाई दिन बिगड़ जाएगा, उनको दूर रखना, अपने आप से समाज से हटा कर रखना, घर में भी बहुत उनको दुत्कारा जाता था। मतलब जो है सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सारी स्थिति बहुत खराब थी। साथ में उनको जो है पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। और कई बार आपने पढ़ा होगा, पति की मृत्यु के बाद सती भी कर देते थे कि भाई तुम्हारा पति गया, तुम भी इसके साथ ही जाओ। तो ये सारे जो है कर्मकांड पहले होते थे। तो विधवा पुनर्विवाह जैसी कोई संकल्पना ही नहीं है हमारे पुराने टाइम में। हिंदू धर्म में सती प्रथा, पति के साथ पत्नी का स्वयं अग्नि में कूद जाना आपको दिखाई देगा, जो विधवाओं के पुनर्विवाह को रोकता था। अब जब विधवा ही नहीं रहेगी तो पुनर्विवाह किसका कराएंगे। तो हमारे पिछले समय में मतलब क्या होता था, पति मरा, उसके साथ ही अग्नि में जला दिया। मतलब कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी कि पत्नी नहीं जलना चाहती है, डंडों से, लाठी से जबरदस्ती उसको दबा दबा कर वहां पे जलाया जाता था, भाई तुम जलो, तुम्हारा काम है कि तुम मर जाओ अपने पति के साथ। तो ऐसी प्रथाएं जो है पहले प्रचलित थी। वेदों में उल्लेख की बात करें, वेदों और उपनिषदों में विधवा पुनर्विवाह का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हमारे वेद उपनिषद इतनी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बातें नहीं लिखी गई हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में महिलाओं को अपने जीवन के चुनाव के लिए स्वतंत्रता देने का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह प्रथा समाज में स्वीकार्य नहीं थी, सिर्फ वेदों तक ही थी। ब्रिटिश शासन में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो हमारे यहाँ पर जो है धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, तब थोड़ी सी चीज़ें जो है बदलने शुरू हुई। यहाँ पर अंग्रेज जब आए, उन्होंने देखा अरे यार पति मर जाता है तो पत्नी को जबरदस्ती जला दे रहे हैं। तो अंग्रेजों को भी लगा कि भाई ये कौन सी प्रथा है, तो बहुत अमानवीय है। देखिए लिखा है 1956 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए एक विशेष अधिनियम पारित किया, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहा जाता है। वो आज तक चल रहा है, क्योंकि इस अधिनियम के नियम कानून बहुत अच्छे हैं। इस अधिनियम के तहत विधवाओं को पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार मिला और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया गया। अब बात करें सामाजिक सुधार और विधवा पुनर्विवाह। सामाजिक सुधार हो रहे थे, उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े नेताओं ने विधवा पुनर्विवाह को भी जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को लेकर कई सामाजिक सुधार आंदोलन किए गए।
फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी का योगदान। देखें, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की बात की। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। समाज में इस प्रथा को लेकर एक नई सोच विकसित की। आपको उन महाजन का नाम बताना है जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को जो है आगे बढ़ाने के लिए खुद भी विधवा से विवाह किया था। उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताइएगा, ताकि मुझे लगे कि थोड़ा तो रिसर्च आप जो है कर रहे हो। महात्मा गांधी और विधवा पुनर्विवाह की बात करें, महात्मा गांधी ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए काम किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया और समाज में इसे स्वीकार्य बनाने की कोशिश की थी। अब तो नॉर्मल हो गया है, आप जो भी जितनी भी शादी करना चाहे सब करते हैं। विधवा क्या लोग तलाक ले लेके शादी कर रहे हैं, पहले तो तलाक भी नहीं होते थे लोगों के। विधवा पुनर्विवाह के आंकड़े की बात करें कि कितने विवाह हुए, अभी भी बहुत कम है। देखिए, भारत में विधवा पुनर्विवाह की दर अब भी बहुत कम है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। गांव में देखो, मतलब ये चीज अगर कोई विधवा है और विवाह करना चाहे तो उसको जो है लोग बहुत घृणित नजरों से देखते हैं, तो वहां पे थोड़ी संख्या कम है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिर्फ 1 से 2% विधवा महिलाएं ही पुनर्विवाह करती हैं। साक्षरता और जागरूकता की कमी है और पारंपरिक सोच के कारण विधवा पुनर्विवाह को लेकर अभी भी कई समाजों में हिचकिचाहट देखी जाती है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह प्रथा जो अधिक स्वीकार हो रही है। देखो, पहली बात तो बहुत शादियां कम कराते हैं और मोस्टली आप देखेंगे ना, जितनी भी ज़्यादातर शादियां होती हैं कि विधवा के विवाह कराना है और बहुत नई बहू थी तो वो अपने घर में ही किसी छोटे बड़े लड़के से शादी करा देते हैं। इतनी स्वीकारता उनके अंदर अभी भी नहीं आई है कि हमारे घर की बहू को जाकर के दूसरे किसी के यहाँ ब्याह के भेज दे। तो अभी भी जो 1-2% दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है उसमें काफ़ी हद तक परसेंटेज ऐसे लोगों का होगा जो उनके परिवार से संबंधित होंगे, देवर होंगे, या फिर ज़्यादातर देवर वगैरह या जो होते हैं उनसे शादी कराई जाती है। अब निष्कर्ष की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह का इतिहास भारतीय समाज में कई सामाजिक आंदोलनों और कानूनी बदलावों से जुड़ा हुआ है। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इस प्रथा को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि आज भी कई क्षेत्रों में विधवा पुनर्विवाह को लेकर मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। फिर भी सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही प्रयासों से इस दिशा में बदलाव आ सकते हैं। सरकार लगातार प्रयास करे, जैसे देखा हमने जितने भी राज्य सरकारें हैं विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दे रही कि पैसे देंगे, हम तुमको विवाह कर लो। कोई व्यक्ति दूसरा तुमसे विवाह करेगा विधवा से, हम उसको पैसे देंगे और जो है पेंशन वगैरह दे, ताकि जो है थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। एक हमारा प्रश्न है इसी संबंधित, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 जनवरी को कहां कैबिनेट बैठक आयोजित की है? एक है भोपाल, इंदौर, महेश्वर, उज्जैन। जो भी सही विकल्प है आपको बताना है, साथ में मुझे बताना है जो सही विकल्प है वो सही क्यों है। इस बार का जो यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है, इन चारों में से जहां पर भी हो रही है वहीं पर क्यों हो रही है। एक आर्टिकल मैंने जो पढ़ाया था आपको कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी 17 जगहों पर हुई है, धार्मिक स्थलों पर, और जो ये मीटिंग हो रही है वो क्यों हो रही है उसी जगह पर, उसका इतिहास भी मैंने बताया था। तो अगर जिसने नहीं देखा पहले कल वाला वीडियो देखिएगा तो आज वाला ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।